तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है समुद्र सभी को ज्यादातर अच्छा लगता है और समुद्र में रहने वाले जीव सबको ही आकर्षित करते हैं। जैसे कि फिश हो गई वो आकर्षित करती हैं और उसमें रहने वाले बाकी सारे ऑर्गेनिज्म वो भी हमें आकर्षित करते हैं। बट दोस्तों आज मैं आपको जो बताने वाली हूँ वो शायद ही आपको पता हो उसके बारे में। ऐसे क्रिएचर के बारे में बताने वाली हूँ जो जिससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं इसके बारे में कि मैं आखिरकार किसकी बात कर रही हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सी स्पंज के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपने खुद भी देखा है, जो हम जो अपने घरों में जो एक्वेरियम में रखते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो पेड़ पौधे से जो हमें लगता है, तो उसी के बारे में आज बात हो रही है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो दोस्तों ये हमारा जो है वो सी स्पंज है। तो दोस्तों इसकी खूबी के बारे में हमें शायद पता ही नहीं है। तो दोस्तों आज मैं यही बताने वाली हूँ इसकी खूबियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो समुद्र है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म से भरा हुआ है, उनमें से एक हमारा ये भी है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ प्लांट की तरह लगता है, तो दोस्तों ये प्लांट नहीं है, ये आता है एनिमल्स में। तो हाँ जी दोस्तों, ये लगी ऐसा रहा है कि ये प्लांट में आता है, तो दोस्तों ये प्लांट नहीं है, ये हमारा एनिमल आता है। और इस एनिमल की बहुत ज्यादा खूबी है। चलिए दोस्तों थोड़ा खूबी के बारे में इसके जानते हैं कि आखिर इसकी खूबियां हैं क्या। तो हाँ जी दोस्तों, ये हमारे लिए फिल्टर की तरह भी काम करता है, हमारे समुद्र के लिए फिल्टर की तरह भी काम करता है। और फिल्ट्रेशन जैसे कि हमें पता है सभी के लिए कितना इंपॉर्टेंट, जैसे कि हम अपना पानी जो है फिल्टर करके पीते हैं, फिल्ट्रेशन से क्या होते हैं, जो भी हमारे पार्टिकल होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया है वो बाहर ही रह जाता है। सेम इसी तरह से ये जो एनिमल है, ये जो सी स्पंज है, वो हमारे समुद्र के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है, क्योंकि ये फिल्ट्रेशन करता है। और इस फिल्ट्रेशन का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फिल्ट्रेशन नहीं हो तो बाकी सारे जो ऑर्गेनिज्म वहां पे रह रहे हैं, बाकी जो क्रिएचर्स वहां पे रह रहे हैं, वो शायद ना बचे। और जिस तरह से हमें जो समुद्र, हमारा जो ओशन है वो हमें आकर्षित करता है, और फिर शायद ये आकर्षित ना करे। तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ओशन को, हमारे समुद्र को सुंदरता दिलाने में। तो अगर हम बात करें इसकी फिल्ट्रेशन की, तो ये दोस्तों 15,000 लीटर वाटर ये एक दिन में फिल्टर कर जाता है। तो दोस्तों आप खुद ही देखिए एक समुद्र को कैसे संभाल पा रहा है, कैसे पूरा समुद्र को फिल्टर कर देता है। तो दोस्तों हमारे समुद्र में ये स्पंजेस होने ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा अनफेयर तो नहीं हो रहा हमारे स्पंजेस के साथ, क्योंकि दोस्तों ये जो सारा जो मटेरियल है वो जो फिल्टर करता है तो उसकी बॉडी में चला जाता है। तो दोस्तों उसकी बॉडी में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, और ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये सारे जो प्रोडक्ट जो आता है, वेस्ट प्रोडक्ट जो आता है, उसको क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है। उस ब्रेक डाउन से जो होता है हमारा जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस मिलता है, और ये जो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है वो हमारे समुद्र के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और इसी वजह से उनकी जो सर्वाइवल है वो मुमकिन हो पाता है। तो दोस्तों खुद ही देख लीजिए हमारे जो सी स्पंजेस है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर हम इसके और एक खूबी के बारे में बताऊं, तो दोस्तों ये जो है एक होम की तरह भी काम करता है बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के लिए। वो जो और छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो इसकी सरफेस पे आते हैं और वहां पे वो रहना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों खुद ही देख लीजिए कि इसकी कितनी सारी खूबियां हैं और ये हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी आ जाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो है सी स्पंजेस हैं ये भी हमारे समुद्र में डिग्रेड होने लग जाते हैं, और इसको जानना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा ही बोला जाता है कि हमारा जो ओशन का जो हेल्थ है वो हमारे स्पंजेस से लिंक्ड है। जितना ज्यादा हमारे स्पंजेस उसमें होंगे, हेल्दी स्पंजेस होंगे, उतना ज्यादा हमारा जो ओशन वाटर है वो अच्छा होगा और वो हेल्दी होगा। तो दोस्तों अगर हमें अपने ओशन वाटर के बारे में जानना है कि हमारा जो ओशन वाटर वो कैसा है, तो स्पंजेस की हेल्थ से हम जान सकते हैं। तो दोस्तों इस पे एक रिसर्च हो भी चुकी है। ये जो रिसर्च है वो टर्की पे हुई है। वहां पे उन्होंने देखा कि स्पंजेस की जो है संख्या वो काफी कम होती जा रही थी, और उन्होंने इस पे ही थोड़ा वर्क किया, और वहां पे उन्होंने थोड़ा जानकारी दी कि ये किसकी वजह से इसकी जो संख्या वो कम हो रही है। क्योंकि दोस्तों इनकी संख्या अगर कम हुई तो वो हमारा जो ओशन वाटर है वो खराब हो जाएगा, और ओशन वाटर के अंदर जो हमारे जो ऑर्गेनिज्म रहते हैं बाकी सारे जो इस पे डिपेंडेंट हैं वो भी नहीं बचेंगे, और जिसकी वजह से हमारा इतना सुंदर ओशन लगता है, समुद्र लगता है, वो भी हमारा अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए दोस्तों ये जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है रिसर्च के लिए। और दोस्तों जब ये रिसर्च की गई तो दोस्तों वहां पे पाया गया कि ये जो हमारा जो सी स्पंजेस हैं वो हमारे क्लाइमेट के चेंज की वजह से भी हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर हमारा जो टेम्परेचर अगर वो हाई होता है तो ये जो स्पंजेस हैं वो मर जाते हैं। और दोस्तों रिसर्च ने तो ये भी सजेस्ट किया है कि अगर हम 3 डिग्री सेल्सियस डिग्री बढ़ाते हैं समुद्र का, तो उसमें भी हमारे जो सी स्पंजेस हैं वो डैमेज हो जाते हैं, वो मर जाते हैं, या फिर उनको बीमारियां लग जाती हैं। तो दोस्तों आप खुद ही देख लीजिए थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होने की वजह से भी कितने ज्यादा हमारे जो सी स्पंजेस हैं उसकी जो संख्या कम होने को दिख जाती है। तो दोस्तों ऐसा ही बताया जाता है कि हमारे जो स्पंजेस हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिंक्ड है। अगर अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे तो हमारे जो स्पंजेस हैं वो हेल्दी होंगे, उनमें डिजीज भी नहीं लगेंगे।
दोस्तों जैसे कि हम अपनी बॉडी में देखते हैं हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरिया, तो सेम इनके लिए भी अच्छे बैक्टीरिया होना उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों अगर क्लाइमेट चेंज होता है या फिर हमारा जो ओशन का जो टेम्परेचर है वो हाई होता है, तो वहाँ पे उस टाइम क्या हो जाता है कि जो बैक्टीरिया है वो ऑल्टर हो जाता है, यानी कि जो बेकार जो बैक्टीरिया हैं वहाँ पे वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे स्पंजेस है वो डैमेज होने लग जाते हैं और उनको डिजीज होने लग जाती है। और दोस्तों अगर हम पैथोजेनिक बैक्टीरिया की बात करें तो दोस्तों ऐसा बताया जाता है कि जो हमारे विब्रियो स्पीसीज है वो भी इससे लिंक्ड है, क्योंकि दोस्तों विब्रियो जो स्पीसीज है वो हाई टेम्परेचर में ग्रो होता है। तो सेम अगर हमारा जो वेदर का टेम्परेचर चेंज होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो जो बैक्टीरिया हैं स्पंजिस में जो होते हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है वहाँ पे जो बैड बैक्टीरिया है जैसे कि विब्रियो है वहाँ पे वो आ जाता है। और विब्रियो बैक्टीरिया एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो कि बैड बैक्टीरिया में आता है, जिसकी वजह से बीमारियां हो जाती हैं। तो दोस्तों ये जो ब्यूटी है हमारे समुद्र की वो स्पंजिस पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट है, बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड है। तो दोस्तों उनको हेल्दी रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज का टॉपिक मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए नमस्कार।